राजधानी शिमला में सड़कें पूरी तरह से बंद पड़ी हैं और यातायात ठप हो गया है। शिमला से चंडीगढ़ जाने के लिए फिलहाल अभी यातायात बहाल हो पाया है। ऐसे में अब पर्यटक को रेल मार्ग के माध्यम से कालका के लिए रवाना हो रहे हैं। शनिवार सुबह से ही काफी तादाद में पर्यटक रेलवे स्टेशन पहुंच गए। शिमला से कालका जाने वाली सभी ट्रेनें पूरी तरह से फुल होकर रवाना हुई। देखिए, हम अगर बर्फबारी करें तो पिछले जो परसों से यानी 4 तारीख से जो है शिमला में काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो रहा है और इसकी वजह से इस समय भी इसमें 2.5-3 फुट के करीब बर्फ़ है। और इस दौरान हमारे यातायात की बात करें तो हमारा रोड ट्रैफिक बंद है और सिर्फ रेलवे ही ऐसा विकल्प है लोगों के पास जो कि जिसके द्वारा कि हम यहाँ से कालका तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी यात्री आते हैं वो आगे कालका से आगे उनकी रिजर्वेशन होती है, तो दिक्कत जो है वो कालका पहुँचने तक की होती है। और मुझे लगता है कि अगर आपने अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है तो उसके लिए आपको रेलवे से बेहतर और कोई आपके यातायात का साधन नहीं है। तो जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है, जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि अब आकर मौसम तो साफ हो गया है, लेकिन ऐसे में सड़कें जो हैं, यातायात जो है पूरी तरह से ठप हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब बहाल किया गया है। हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिल नेगी हैं किन्नौर से, कमलेश बोध हैं और हमारे साथ नीरज डोगरा हैं शिमला से। तो ये हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रुख मैं अनिल नेगी का करूंगा। अनिल, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है, पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? देखिए जावेद, जिला किन्नौर के जो ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें छितकुल, नेसंग, हांगरंग घाटी, इन सभी क्षेत्रों में कुल मिलाकर 26 सड़क संपर्क अवरुद्ध है, जिसे प्रशासन लगातार बहाल करने के प्रयास भी कर रहा है। प्रशासन की ओर से जिला किन्नौर में जो जितने भी पर्यटक आए हैं, इन सभी पर्यटकों को पर्यटन क्षेत्र से फिलहाल बाहर निकलने की अनुमति नहीं है जब तक सड़क बहाल नहीं हो जाता। इसके अलावा प्रशासन ने मशीनरी मैदान पर उतार दी है और सड़क बहाली का काम लगातार जारी है, लेकिन पीने की पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। जी जावेद। अनिल, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा, चूंकि हमने तस्वीरें देखी, हालात जो हैं अस्त व्यस्त नजर आए, लोगों को परेशानी भी हो रही है। ऐसे में कोविड को देखते हुए वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ ताजा मामला है, क्या कुछ ताजा हालात हैं? चूंकि जिस तरह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, तो वैक्सीनेशन पर इसका क्या कुछ फर्क पड़ा है? देखिए, मैं जिला किन्नौर में कोविड वैक्सीनेशन की बात करूं तो जिला किन्नौर में कोविड वैक्सीनेशन के लिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो आगे बढ़कर आ रहे हैं और अपने नजदीकी चिकित्सालयों में जा रहे हैं। और क्षेत्रीय चिकित्सालय रिकांगपिओ की मैं बात करूं तो यहाँ भी 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की उम्र के जो बुजुर्ग है वे कोविड का बूस्टर डोज लगाने के लिए सामने आ रहे हैं। वहीं जिला किन्नौर का जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी गांव-गांव जाकर, लोगों के घर द्वार जाकर किशोरों को, खासकर जो 15 से 18 वर्षीय किशोर है, उन्हें भी कोविड का टीकाकरण लगाने के लिए काम कर रहा है। हालांकि जिला किन्नौर के दुर्गम क्षेत्रों में अभी जो है कोविड टीकाकरण रुका हुआ है, क्योंकि सड़कें बंद है। जैसे ही सड़कें बहाल हो जाएगी, स्वास्थ्य विभाग जो है इन सभी क्षेत्रों में जाकर कोविड टीकाकरण का काम करेगा। जावेद, ये जरूर है कि अभी जो है दुर्गम क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण के लिए जरूर दिक्कतें आई है और समस्याएं लगातार बनी हुई है। ठीक है अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए। कमलेश बोध का रुख करेंगे, मनाली से हमारे साथ जुड़े हुए। कमलेश, आपका रुख करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा, चूंकि आज मनाली में मौसम तो साफ हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार हो रही बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। पेयजल योजनाएं ठप है, ट्रांसफार्मर की सर्विस ठप पड़ी हुई है, सड़कें जो है अब कहीं आकर बहाल करने की कोशिश की जा रही। क्या कुछ फिलहाल ताजा अपडेट आपके पास? देखिए जावेद, जिस तरह से मौसम कल रात के बाद खुल गया है, उसके बाद जो आज सुबह से ही जो रेस्टोरेशन का जो काम है, खासकर जो पीडब्ल्यूडी विभाग और जो विभाग है, उन्होंने इसका को शुरू कर दिया है। जहाँ एक और पीडब्ल्यूडी विभाग जो है मशीन लगा दी है, क्योंकि खुले मौसम में जो है उनके लिए काम करना आसान हो गया है। और इसके अलावा जो विद्युत आपूर्ति के जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग के जो कर्मचारी है, वो भी जो है कई जगह हमने देखा कि जो जहाँ पे जो ट्रांसफार्मर बंद पड़े थे उसको खोलने के लिए जो है वो भी उन्होंने भी अब जो कवायद शुरू कर दी है। और इसके अलावा मैं बता दूं, खुले मौसम में जो है जितने जो सैलानी है, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही थी, तो उसके बाद जो है सैलानी घूमने के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हालांकि अपने होटल के बाहर आके वो पूरा मस्ती कर रहे थे, लेकिन अब जो है अब उन्होंने जो बाहर निकल के जो है जितने भी जो साइट सीन के जो प्लेस है, खासकर जो
नेहरू कुंड या जो हडिम्बा टेम्पल या जो माल रोड मनाली, वहां पे आके जो है अब वो जो पड़ी हुई बर्फ जो है इसमें जो है अब एंजॉय करना उन्होंने शुरू कर दिया है। बिल्कुल कमलेश, अगला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी, दर्शकों ने तस्वीरें देखी और अपने आप पे सोचने पे ये मजबूर हो गए कि बर्फ की मोटी मोटी चादरें जो है, मोटी मोटी परत जो है एकदम बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन ने किस तरह से अपना काम किया, कितनी मेहनत प्रशासन को, कैसे फेस किया प्रशासन ने, इसको आपसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे ही जो मौसम जब जैसे ही खुल गया, हालांकि मैं आपको बता दूं बीआरओ के जवानों ने जो है पिछले कल जो है एक जो मरीज जो लाहौल स्पीति जो दूर दराज का इलाका यहाँ से जो है वहाँ पे जो है जो बीमार औरत जो है वो उसका इलाज चल रहा था, वहाँ पे गॉल ब्लैडर की उसको शिकायत थी और उसकी तबीयत जो है लगातार बिगड़ रही। तो ऐसे में बीआरओ के जो जवान थे उन्होंने जो है भारी बर्फबारी में भी जो है जो रोड बहाली का जो काम अपना शुरू रखा, जिसके कारण जो है उस महिला को रोड खुलने के बाद जो यहाँ कुल्लू के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पे पहुंचाया गया, वह उसकी जो है अब उपचार चल रहा है और अब बताया जा रहा है कि महिला की जो तबीयत है वो जो है काफी बेटर हो रही है। तो ऐसे में जो है चाहे बीआरओ की बात करें या जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, इन सभी ने जो है अब जो है रोड को खोलने की कवायद शुरू की है और माना ये जा रहा है कि 2-3 दिनों में जो है जो खासकर जो मेन जो जितने भी जो रास्ते हैं, हालांकि दूर दराज के जो इलाके वहां पे जो है रोड को खोलने के लिए अभी लगेगा, क्योंकि दर्जनों जो है रोड अभी भी बंद पड़े, साथ ही साथ जो बिजली जो ट्रांसफार्मर है वो भी काफी बंद पड़े। तो ऐसे में कवायद शुरू हो गई है, लेकिन सभी को खोलने के लिए अभी कुछ समय लगेगा। जावेद, ठीक है कमलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। नीरज डोगरा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीरज, चूंकि हिमाचल की राजधानी शिमला है, पहाड़ों की रानी भी शिमला को कहा जाता है, ऐसे में शिमला को लेकर ताजा हालातों पर आपसे बात करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप किस तरह के हालात शिमला में बने हुए हैं। चूंकि लगातार बर्फबारी हो रही थी, निचले इलाकों में बर्फबारी हो रही थी, ऊपरी इलाकों में जो है लगातार बारिश हो रही थी, तो किस तरह के हालात हैं अभी फिलहाल शिमला में? 2 दिनों भारी बर्फबारी होने के चलते जो है यहाँ पर बढ़ गई है। जिला शिमला की बात करें तो करीब 2 फुट के करीब यहाँ पर बर्फबारी हुई है, जिसके चलते आम जनजीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा सड़कों को जो है बहाली करने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन पिछले कल की बात करें तो पिछले कल रात में मौसम बिल्कुल साफ हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं कोहरा जमने की वजह से रोडों में अधिक फिसलन हो गई है, जिसके चलते लोगों को जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पूरे प्रदेश की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में 700 से ज्यादा सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं। वहीं जिला शिमला की बात करें तो 300 से ज्यादा सड़कें अभी भी बंद हैं। लोकल छुट्टी भी घोषित की गई है नीरज, बात की जाए लोकल छुट्टी भी घोषित की गई है। देखते हुए जो सड़कें अवरुद्ध थी, जिसके चलते यहाँ पर जो है छुट्टी घोषित की गई है। जिला प्रशासन द्वारा यह फैसला लिया गया है। जावेद, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी से रूबरू कराने के लिए।